एक लंबे समय पहले एक गांव में आनंद, उसके माता पिता जानकी और रमैया, उसकी पत्नी नर्मदा और उसके बेटे नानी के साथ एक छोटे घर में रहता था। आनंद नौकरी करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। जानकी उसकी बहू नर्मदा से सारे काम करवाती थी और उसे हमेशा ताने मार मार के दुखी करती थी, मगर नर्मदा उसे कुछ ना कह के चुप बैठती थी। ऐसे कुछ साल बाद आनंद अपने नौकरी से कमाए पैसों को बचा बचा के एक बड़ा नया घर खरीदता है। आनंद के खरीदे हुए नए घर में बहुत समय से एक भूत रहती थी। ये बात आनंद को नहीं पता था और इसीलिए वो घर खरीदता है और उसके आसपास खाली रहने के कारण दिखने में बहुत शांत सा माहौल था और जानकी में कोई बदलाव नहीं आया। नए घर में जाने के पहले ही दिन नर्मदा की गलती के बिना ही उसे ताने मारती है। दुखी होकर नर्मदा बिना कुछ खाए और सोए अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तब उस घर में मौजूद भूत नर्मदा को रोते हुए देख उसके पास आती है। बगल में परछाई को देख नर्मदा तुरंत खड़े हो जाती है। तब वो भूत नर्मदा के सामने आके खड़े हो जाती है। उसके चेहरे पे घाव, खुले बाल देख के नर्मदा डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम हमारे घर में क्यों आई हो? तुम लोग ही मेरे घर आए। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। इसी में मैं मर गई। मेरे मरने के बाद ही तुम लोग यहाँ आए। ऐसे कह के अचानक नर्मदा में घुस जाती है। हा हा हा, ऐसे हंसते हुए सो जाती है। सुबह उठ के जब जानकी देखती है कि सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया, तब नर्मदा नर्मदा बहुत बार बुलाने के बावजूद जब वो नहीं आती है तो जानकी ही उसके पास जाती है। हाँ, तुम अब तक उठी नहीं? नर्मदा नर्मदा उठो! जानकी पास आके बुलाने पर नर्मदा जाग उठती है। उसकी आंखें बहुत लाल और डरावना दिखने के बावजूद जानकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उठ गई? जाओ जाके सारा काम करके चाय बना के लाओ। मेरे ही सामने जोर से बात करके मुझे काम करने के लिए कह रही हो? ये कह के उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। नहीं, तुम कुछ मत करो। आज से सारा काम मैं ही करूंगी, मुझे छोड़ दो। जाओ जाके सारा काम करो। ठीक है ठीक है। ऐसे कह के जल्दी से सारे काम खत्म करती है। ये क्या सच में मेरी बहू है? इसके मुंह से कभी एक लफ्ज भी नहीं निकला और आज ये मुझसे सारा काम करवा रही है। तुरंत ये सब मुझे अपने बेटे को बताना होगा। और ऐसे अपने बेटे को सब सच बताती है। तब वो कहता है, जितना भी गुस्सा क्यों ना हो, ऐसे तो नहीं कहते हैं माँ। आप अगर उससे अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगी। उसके बारे में क्या मुझे नहीं पता? उसके बेटे का ऐसे बात करने पर जानकी कुछ नहीं कहती है और अपनी बहू से डरने के कारण वो सारे काम खुद ही करती है। नर्मदा, नए घर खरीदने की खुशी में मैं अपने कुछ दोस्तों को घर बुला रहा हूँ। सारे चीजों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। ऐसे बोल के चला जाता है। नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने? सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा। ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। ऐसे आनंद कहता है।
ये सुनते ही नर्मदा तुरंत भूत बनके अजीब आवाजें बनाती है। उसका सिर नीचे झुका रहता है और अजीब आवाजें आने के कारण सभी उसी को देखते हैं। नर्मदा, क्या हुआ तुम्हें? नर्मदा अचानक अपना सिर ऊपर करती है और क्या इस घर का मालिक तुम हो? मैं हूँ इस घर की मालकिन। ऐसे उसे घूरने पर आनंद अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगता है। नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कहने पर आनंद को नीचे छोड़ देती है। ये सब देख के घर के सारे मेहमान भूत भूत कह के वहाँ से भाग जाते हैं। नर्मदा जैसे उसे कुछ पता नहीं है अपने कमरे में जाके सो जाती है। आनंद, कम से कम अब मेरी बातों का यकीन करोगे तुम? तुम्हारी पत्नी में भूत घुसी है, भूत। देखो आज उसने क्या कर दिया। हाँ माँ, अब हम क्या करें? एक मांत्रिक को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, कल उसी के पास जाएंगे। और ऐसे जब सब बैठे हुए थे, नर्मदा आती है और सभी डर जाते हैं। तब उन्हें देख कहती है, क्यों सब मुझे देख के डर रहे हैं? क्या हुआ तुम सबको? कुछ नहीं, अब आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। क्या करना है मुझे? मैं जो बोलूँगा तुम नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर पाऊंगी? पहले बोलो। अच्छा, क्या तुम इस बोतल के अंदर घुस के वापस बाहर आ सकती हो? इतना ही, और मैं ये नहीं कर पाऊंगी। देखो। ऐसे बिना कुछ सोचे समझे नर्मदा में घुसी आत्मा अचानक उस बोतल में घुस जाती है और तुरंत जानकी उस बोतल का ढक्कन बंद कर देती है। भूत को मैंने इस बोतल के अंदर बंद किया है, अब इसे गांव के अंत में फेंक के आना होगा। और ऐसे उस बोतल को गांव के एकदम अंत में फेंक के आ जाती है। तब से जानकी अपनी गलती सुधार के अपनी बहू को ताने मारना बंद कर देती है। भूत के चले जाने पर सभी उनके नए घर में खुशी से जीते हैं। भूमनपुर नामक एक गाँव में राजू नामक एक धोबी और उसकी बेटी रेखा रहते थे। हर रोज वो दोनों गांव के लोगों के कपड़े को धोने नदी के किनारे जाते थे। वहाँ वो कपड़े धो के सुखाते थे और तब सूखे हुए कपड़ों को उनके घर ले जाते थे। राजू उन कपड़ों को इस्त्री करता था और रेखा इस्त्री किए हुए कपड़ों को तय करती थी। तब जिनको जो कपड़े लौटाना है उन्हें अलग अलग जमा करती थी। ऐसे हर दिन वो मेहनत करके पैसे कमाते थे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे जब राजू अपनी बेटी के साथ कपड़े धो रहा था, तब एक भूत उन्हें देखना शुरू करती है। न जाने मैं कब ऐसे कपड़े पहनूंगी। ऐसे उन कपड़ों के पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती है। तब क्या मैं इस कारण इन कपड़ों को पकड़ नहीं पा रही हूँ कि मैं एक भूत हूँ? ऐसे सोचकर राजू की बेटी रेखा की ओर देखती है। बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस जाती है। घुसने के तुरंत बाद लाल लहंगा और जैकेट मौजूद जगह को भाग के जाती है और हाथों में कपड़ों को पकड़ के बहुत खुश हो जाती है। बेटी को ऐसे अजीब तरह से पेश आते देख राजू कहता है, हाँ क्या हुआ तुम्हें रेखा? वहाँ खड़ी हो, बहुत सारा काम है, चलो। लेकिन रेखा में भूत घुसने के कारण वो कुछ नहीं कहती है। तब राजू उसके पास जाता है। रेखा गुस्से से अपने पिता की ओर बड़ी आंखों से और लंबी नाखून के साथ देखती है। उसे ऐसे देख उसके पिता डर जाते हैं। पापा, मुझे ये अच्छा लगा है और मैं यही पहनूंगी। ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। रेखा को ऐसे देख उसके पिता डर डर के घर धीरे से सारे कपड़े लेके पहुँचते हैं। तब तक रेखा वहाँ उसको जो कपड़े पसंद आए वो सारे पहन के तैयार होती है। अपने आप को वो सुंदर कपड़े पहने हुए आईने में देख बहुत खुश हो जाती है। हम सबको वो दिखने में रेखा थी, मगर उसको उसकी असली रूप एक भूत के ही रूप में दिखती थी। और ऐसे ही हर रोज आए हुए कपड़ों में अपने पसंदीदा कपड़े चुनकर उन्हें पहन के तैयार होके
अपने आप को आईने में देख खुश होती थी। दिन प्रतिदिन उसका तैयार होने की चाहत बढ़ती जाती है। राक्षस की तरह अपनी बेटी का व्यवहार देख राजू परेशान होता था, मगर अपनी बेटी की सच्चाई को किसी से कह भी नहीं पाता था, और अगर कहा भी तो वो ये सोच के डर जाता था कि उसका नतीजा क्या होगा। एक दिन जब गांव के जमींदार राजू को धोने के लिए कपड़े लेने के लिए बुलाते हैं तो राजू वहां जाता है। कपड़े लेके जब राजू वापस घर पहुंचता है तो सारे कपड़े बाहर निकालता है। तब रेखा उन कपड़ों के पास आके उसमें पीले रंग लहंगा और लाल जैकेट लेके वहां से चली जाती है। जब राजू को कपड़े लौटाने का समय आया तो वो देखता है कि उसमें पीली लहंगा और लाल जैकेट नहीं है। तब वो सोचता है कि जरूर ये रेखा के ही पास होगा। रेखा के कमरे में जाके देखने पर वो उन्हीं कपड़ों में तैयार होके आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखते ही रहती है। आईने में भूत का डरावना चेहरा देख राजू डर के मारे चिल्लाता है, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू उसके ऐसे पूछने पर कांपते हुए कहता है, अम्मा, आपने जो कपड़े पहना है वो जमींदार की बेटी की है। इनको आज उन्हें लौटा देना है। कृपया उन कपड़ों को दे दो। हाँ? क्या? कपड़े? बिल्कुल नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से। ऐसे कपड़े उनके पास बहुत होंगी। अगर आप अभी इन कपड़ों को वापस कर देंगे तो और भी कपड़े लेके आऊंगा। अब अगर मैं इन कपड़ों को नहीं लौटाऊंगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वापस कर दो। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हा हा हा, सही पहचाना। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ऐसी और कपड़े हैं? हाँ, बहुत सारे। तो फिर इन कपड़ों की मुझे क्या जरूरत? ऐसे कहकर उन कपड़ों को वहां छोड़ के हवा में उड़ के गायब हो जाती है। ये जान के जमींदार की बेटी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, वो सीधा उनके ही घर पहुंच जाती है। अच्छे कपड़ों के लिए सारे कमरे छान मारती है। उस घर में मौजूद जमींदार के परिवार वासियों को राजू की बेटी का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता है। जमींदार की बेटी अपने पिता को बुला के कहती है, पापा, पापा, राजू की बेटी रेखा बहुत अजीब तरह से पेश आ रही है। ऐसे कहते ही वो वहां जाकर कहता है, ए लड़की, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जमींदार के ऐसे कहने पर क्रोधित होके रेखा जोर से चिल्लाते हुए अलमारी को उठा के उन पर फेंक देती है। सभी डर जाते हैं और जो कुछ भी वो मांगती है उसके सामने रख देते हैं। रंग बिरंगी कपड़े, जेवर, चूड़ियां, सब। हाँ, आओ आओ, मुझे तैयार करते हुए मेरी सेवा करो, आओ। सभी डर के मारे उसके आदेश का पालन करते हैं। उसे तैयार करके उसके सामने ही एक बड़ा आईना भी रखते हैं और सभी उसके पास नीचे बैठ जाते हैं। तभी उसके पिता राजू कपड़ों के साथ जमींदार के घर पहुंचता है। राजू को देख जमींदार गुस्सा होके उस पे चिल्लाने लगता है। वो देख रेखा उसकी शक्तियों का उपयोग करके जमींदार को नीचे गिराती है। क्रोध में पागल होकर सारा सामान जोर जोर से नीचे गिराती रहती है। वहाँ मौजूद सभी को एकदम डरा देती है। एक स्वामी जी ये सब नहीं देख पाते हैं और जमींदार के घर पहुँच जाते हैं। सीधा रेखा के पास जाकर उस पे गंगा जल डालते हैं। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके रेखा से उस भूत को बाहर लाके उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं। भगवान के रूप में आकर आपने मेरी बेटी को बचाया। उस स्वामी जी का धन्यवाद करके जमींदार से भी माफी मांगकर वहां से चले जाता है।